हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं नाउन के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल: मोहन, दिल्ली, क्लास, गोल्ड, हॉर्स, ऑनेस्टी, etc। ये सभी नाउन है। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन। जब कोई वस्तु एक प्रकार की हो, एक ही हो, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। यह सदैव बड़े अक्षर में लिखा जाता है, जैसे राम, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, etc। दूसरा है कॉमन नाउन। जब कोई चीज़ या प्राणी एक ही प्रकार के अनेक पाए जाते हैं, जैसे काऊ, हॉर्स, बॉय, डॉग। तीसरा कॉलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। इससे समूह अथवा झुंड का बोध होता है। एग्जाम्पल: क्लास, आर्मी, ए फ्लोक ऑफ बर्ड्स, etc। चौथा है मटेरियल नाउन। ऐसे पदार्थ जिससे दूसरी वस्तु बनती है, जिसे द्रव्यमान, द्रव्यवाचक या मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल: गोल्ड, सिल्वर, आयरन, राइस, मिल्क, etc। पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी दशा, स्थिति या भाव को प्रकट करते हैं। इसे सिर्फ अनुभव के द्वारा ही समझा जा सकता है, इसे छुआ नहीं जा सकता। एग्जाम्पल: गुडनेस, हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप, etc। जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन के बारे में हमने दूसरे वीडियो में जानकारी दिया है। यह हम समूहवाचक संज्ञा को समझेंगे। समूह यानी कि कलेक्टिव नाउन। समूह के अर्थ में नाउन के लिए एक योग्य उचित वर्ड इंग्लिश में नहीं है, लेकिन उसे बनाया गया है। इसे उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे मछलियों का झुंड, ए शोल ऑफ फिश। गायों का झुंड, ए हेड ऑफ काउज। सौदागरों का झुंड, ए कंपनी ऑफ मर्चेंट्स। घटना समूह, ए सीरीज ऑफ इवेंट्स। छड़ियों का बोझा, ए बंडल ऑफ स्टिक्स। संप्रदाय, ए सेक्ट, etc। सेंटेंस बनाते समय हमें नंबर का ध्यान रखना चाहिए कलेक्टिव नाउन के संदर्भ में। कलेक्टिव नाउन का प्रयोग दोनों तरह से किया जा सकता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। जैसे इसका अभिप्राय यह है कि एक ऐसा समूह जो कि पूर्ण हो, या वह जो कि इकाई बनाता हो। मतलब कि 1 यूनिट में वो दिखाता हो पूरे समूह को। लेकिन दोनों वचनों के प्रयोग में और उसके सेंटेंस क्रिएशन में सावधानी रखनी चाहिए। जैसे सिंगुलर नंबर के साथ प्लूरल नंबर या प्लूरल नंबर के साथ सिंगुलर नंबर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे ट्रांसलेशन पूरी तरह से गलत माना जाएगा। उदाहरण: कमेटी की सम्मति है कि इस विषय में उसकी अनुमति की आवश्यकता नहीं। द कमेटी इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर कंसेंट इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन द पॉइंट। यहाँ सेंटेंस के अनुवाद में इज के बदले में आर का प्रयोग होना चाहिए, या फिर देयर के स्थान पर इट्स को रखा जाना चाहिए। नोट: कलेक्टिव नाउन के प्लूरल रूप को नाउन ऑफ मल्टीपल कहा जाता है। 4. मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। साधारणतया मटेरियल नाउन के प्लूरल या आर्टिकल नहीं होते हैं। किन्हीं विशेष परिस्थिति में जब प्लूरल नाउन या फिर आर्टिकल्स का प्रयोग होता है तो उससे बनी वस्तुओं का बोध कराता है, तब हम इसे मटेरियल नाउन ना कह के अन्य नाउन के रूप में समझते हैं। जैसे सैंड, SAND, बालू। सैंड्स, SANDS, मरुभूमि। ये दूसरे संज्ञाओं के रूप में बदल जाते हैं, जो कि उस मटेरियल से बने हुए वस्तुओं का बोध कराता है। जैसे वाटर, WTER, पानी। वाटर्स, WTERS, जलाशय। कॉपर, COPPER, तांबा। कॉपर्स, COPPERS, तांबे के सिक्के। लैंड, LAND, भूमि। ए लैंड और लैंड्स, LANDS, देश। वुड, WOOD, लकड़ी। ए वुड और वुड्स, WOODS, उपवन। सॉइल, SOIL, मिट्टी।
LANDS लैंड्स देश, ग्लास GLASS ग्लास शीशा, ए ग्लास AGLASS ग्लास शीशे के गिलास बर्तन, आयरन IRON लोहा, आयरन्स IRONS लोहे का जंजीर या शिकंजी या हथकड़ी। 5वां एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नियमानुसार आर्टिकल या प्लूरल का रूप नहीं होता है, लेकिन कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आर्टिकल का उपयोग करके या फिर प्लूरल बना के उसे कॉमन नाउन या कलेक्टिव नाउन, जिसे कि इंद्रिय ग्यारह समूह भी कहते हैं, बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल: जन समाज द कम्युनिटी, युवक द यूथ, राजपुरुष द रॉयल्टी। अतः एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सिंगुलर नंबर नाउन के रूप में होता है। हिंदी में भाववाचक संज्ञा के अनेक विधि में नाम दिए जाते हैं और वे विभिन्न रूपों में इंग्लिश में ट्रांसलेट किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल: फ्रॉम नाउन संज्ञा रूप, जैसे कि पुरुषत्व मैनहुड, लड़कपन बॉयहुड, मित्रता फ्रेंडशिप, चोरी थेफ्ट, वीरत्व हीरोइज्म, दासत्व स्लेवरी, देशभक्ति पैट्रियोटिज्म, बाल्यावस्था इन्फेंसी, कविता पोएट्री, भिक्षाटन बेगर। फ्रॉम एडजेक्टिव विशेषण के रूप में, लंबाई लेंथ चौड़ाई, ब्रीथ मजबूती, स्ट्रेंथ बुद्धिमानी, विजडम ऊंचाई, हाइट बलाई, गुडनेस ठंडापन, कोल्डनेस पवित्रता, होलीनेस सर्दी, कोल्डनेस सच्चाई, ट्रुथ यौवन युथ, सूक्ष्मता स्पोर्टनेस स्वास्थ्य हेल्थ। फ्रॉम वर्ब्स क्रिया रूप में, कार्य एक्शन दौड़ रेस, विवाह मैरिज चाल मूवमेंट, विश्वास बिलीव, आज्ञाकारिता ओबीडियंस, रक्षा प्रोटेक्शन खुशामद, फ्लैटरी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ एग्जाम्पल जैसे ट्रबल संकट, हालात या स्थिति को दर्शाता है, काइंडनेस दयालुता स्वभाव या गुण को बताता है, तथा वर्क काम व्यक्ति के कार्यों को सूचित करते हैं, अतः एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। भाववाचक संज्ञा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए निम्नलिखित उदाहरण: कंसर्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काइंडनेस दयालुता एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक्ट ऑफ काइंडनेस दयालुता का काम ये कंसर्ट नाउन है, जस्टिस न्याय एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जस्टिसेज न्यायकर्ता गण कंसर्ट नाउन, वर्क कार्य एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वर्क्स रचनाएं या कारखाने ये कंसर्ट नाउन है। धन्यवाद।